किसानों को नौकरी और विधवा माता के लिए 500 रुपए की जगह 1500 रुपए पेंशन देने का वादा किया है। 700 किसानों जो शहादत दी, इन बीजेपी के लोगों ने जो हमारे 700 किसानों को खा लिया, उन किसानों का बदला लेने का दिन है। आप लोगों को पता होगी कि आपके भाई पे भी बेईमानों ने झूठा मुकदमा लगाने का काम किया और निर्दोष जेल भिजवाने का काम किया, जिसमें वैश्य समाज के लोग, जाट समाज के लोग और ठाकुर यादव जेल गए थे। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि 20 तारीख को चुनाव चिन्ह गुड्डू चौधरी का नल है, नल चुनाव चिन्ह 2 नंबर पर आप भारी मतों से गुड्डू चौधरी बनकर के मात्र 3 दिन चुनाव में रह गए हैं। मात्र 3 दिन चुनाव में रह गए। गुड्डू चौधरी बनकर के पूरे क्षेत्र में फैल जाओ, घर हर घर से कोई भी माता महिला न रहे। 20 तारीख को चुनाव चिन्ह 2 नंबर के नल पर भारी बहुमत से बटन दबाने का काम करें और ऐसा बटन दबाएं कि भारी बहुमत से जिताने का काम करें। और इतनी बड़ी जीत हो, ये ध्यान रखना मेरे भाइयों बुजुर्गों। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा डायस के पास थोड़ा स्थान दे दें। मैं अपने भाई प्रवीण पोनिया जी से अनुरोध करूंगा 1 मिनट से भी कम समय में केवल अपील करें। प्रवीण पोनिया जी बैठने की कहते ना, पोनिया जी बैठने की कहते हैं। इतनी जगह भाई थोड़ा स्पेस दे दो। राम साहब, राष्ट्रीय लोकदल, मेरे युवा साथियों, इस जोश को 20 तारीख तक ऐसे ही बनाए रखना है। और ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय लोकदल का एक एक वोट घर से और बूथ तक पहुंचे। ये सारा भार युवाओं का है। देखिए, समय कम है। आप सब जैन जी को सुनना चाहते हैं। मैं कोई नेता नहीं हूं। बैठ जाओ। देखिए, मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं और आपका बेटा आपसे एक भीख मांग रहा है। ये झोली फैलाकर भीख मांग रहा है। जैन जी को आश्वस्त कर दीजिए कि कुंवर रामचरण सिंह वाला दौर मुल्तान में वापस आएगा। आज के बाद 20 तारीख के बाद जब भी मैं सादाबाद जाऊं तो सादाबाद का कोई आदमी मुझे ये ना टोके कि मुल्तान वालों ने वोट नहीं दिया। अभी बाबूजी धर्मवीर सिंह जी मुझसे बोल रहे थे कि मैंने खजूरिया में बोल दिया है 65,000 से जीतेंगे। मैं कहता हूं आप अपने बड़े मुंहों की बात रख लेना और 65,000 से भी बड़ी जीत देना। धन्यवाद। राम साहब, बहुत धन्यवाद पोनिया जी। इसी कड़ी में हमारे बीच सादाबाद के पूर्व विधायक माननीय प्रताप चौधरी जी हैं। उनसे अनुरोध करूंगा आए और अपना संबोधन दें। माननीय प्रताप चौधरी। ताली बजाओ, ताली। प्रताप चौधरी। आओ सर। और नारे। राम साहब, मैं सिर्फ 1 मिनट बोलूंगा, कृपया थोड़ी शांति बनाए रखें। आदरणीय जैन चौधरी जी और मंचासीन सभी सम्मानित राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के सारे नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए नौजवान साथियों, जमीन पे बैठे हुए जमींदारों, किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जिस तरीके से कभी आप सब लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को अपना नेता माना था, आज फिर एक बार समय आ गया है कि हम जयंत चौधरी को ऐसा बन के पूरे भारत में जिससे दोबारा चौधरी चरण सिंह की याद हम लोग को आए। जय चौधरी। साथियों, क्योंकि वक्त कम है, मैं सिर्फ जैन चौधरी जी सवेरे
से 3 सभाएं कर चुके हैं। ये कहना चाहूंगा कि ये चुनाव आपके अस्तित्व और अस्मिता का है। ये चुनाव हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आज हमारे बीच में चौधरी चरण सिंह जी हैं, न स्वर्गीय अजीत सिंह जी हैं। आज सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जयंत चौधरी से भी ज्यादा जिम्मेदारी आज हमारी और आप लोगों की है, इन नौजवान साथियों की है। हमें पुनः एक बार चौधरी जयंत जी के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे प्रत्याशी को हेड पंप पर बटन दबा करके इतने भारी बहुमत से विजयी बनाए कि आज से सीधे लखनऊ में जाकर के आपकी आवाज को बुलंद करने वाला कोई किसान का। साथियों, जब आपका स्वर्गीय चौधरी साहब कहते थे एक किसान, एक अपना हाथ किसान की एक हल्की मुट्ठी पे रख और एक लखनऊ और दिल्ली की गद्दी पे निगाह रखो। साथियों, में समय आ गया है कि हल्की मुट्ठी पे भी रखेंगे और लखनऊ और दिल्ली पे भी निगाह हमारी होगी। मैं आखिर में 4 पत्ती पढ़ करके अपनी बात समाप्त करूंगा। यो तो होता लहू लाल, यो तो होता लहू लाल, पर होता एक समान नहीं। केवल लाल रंग से होती लहू की पहचान नहीं। एक लहू लाल, एक लहू लाल जो गीदड़ से डर जाता है, एक लहू लाल जो सिंहों से लड़ जाता है, एक लहू लाल जिसका अलग पहचान का होता है, साक्षात मौत को ललकारे, वो लहू किसान का होता है, वो लहू किसान का होता है। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। इसी कड़ी में मैं अपने गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी गुड्डू जी और उनके साथ यहाँ पधारी हमारी भाभी जी शशि चौधरी जी, मैं दोनों से अनुरोध करूंगा कि पहले आप अपील कर लें और हमारे भाई गुड्डू चौधरी जी का गला खराब है, वो बोलने में असमर्थ है। मैं अनुरोध करूंगा वो अपनी अपील कर लें। ऐसे भाभी जी से अनुरोध करूंगा वो भी आ जाए। दोनों एक साथ खड़े होकर आ जाओ। आशीष निकल आए। आशीष कोई आना गई आवाज तो उनको बस ये आगे बोलो, बढ़ो आगे। जय चौधरी, जय चौधरी, जय चौधरी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अपने महबूब नेता हम सब किसान राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नेता आदरणीय जयंत चौधरी मैं उनसे पहले सादाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख गिरिंदर चौधरी से अनुरोध करूंगा आए और अपना संबोधन। इस जनसभा चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे मुड़सान के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे चाचा आदरणीय कुमार धर्मवीर सिंह जी, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता किसानों के मसैया आदरणीय चौधरी जयंत जी, और यहाँ मंच पर सम्मानित सभी पार्टियों के राष्ट्रीय नेतागण और इस मुड़सान की सम्मानित सरदारी। मैं 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। मैं जानता हूं आप आदरणीय जयंत जी को सुनना चाहते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा आज से कुछ दिन पहले दिल्ली की सीमाओं पर 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए किसान दिल्ली में पड़े रहे। देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में इतनी भी वो नहीं थी कि वो किसानों से एक बात कर सकें। हमारे नेता आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है। उनके टेलीफोन ने जो राकेश टिकैत को किया था, उसने ऐसा माहौल पैदा किया कि मोदी और मोदी की सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने का काम किया। मित्रों, दूसरी घटना हाथरस में हुई
फूल गली में जब एक वाल्मीकि हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ और हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी जब उसको सांत्वना देने, उस परिवार के आंसू पहुंचने के लिए फूल गली पहुंचे। आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, समाचारों में देखा होगा, आदरणीय जयंत चौधरी पर इस योगी की सरकार ने लाठी बरसाने का काम किया। मित्रों, वो लाठी, योगी की लाठी का जवाब आपको 20 तारीख को देना है। 20 तारीख को नल के हैंडपंप के बटन के सामने बटन दबाकर एक एक वोट राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी भाई गुड्डू चौधरी को देने का काम करना है, जिससे उस लाठी जो योगी ने आदरणीय जयंत चौधरी पर चलाई थी, किसानों की नीतियों पर चलाई थी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये राजा महेंद्र प्रताप की कर्मभूमि है, कुंवर रामचंद्र सिंह जी की कर्मभूमि है। गुड्डू भाई बहुत सीधे हैं, अच्छे हैं, आपके लिए संघर्ष करेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूँ, आगामी 20 तारीख को गुड्डू भैया को जिताकर लखनऊ भेजने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रमुख जी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी से, तो आए। राम राम साहब, यहाँ आपके उत्साह को देखकर मुझे लग रहा है गुड्डू जी किस्मत वाले हैं। किस्मत वाले हैं क्या? ये राम शरण जी की कर्मभूमि रही है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही है, और यहाँ पुराने लोग बैठे हैं, बहुत अनुभवी लोग, जो मेरे पिताजी के भी साथ आप चलते थे। मुझे लगता है कि जब मेरठ से लखनऊ की पद यात्रा निकली थी, उसमें भी इस क्षेत्र में बहुत लोग शामिल थे। वो पाँव के छाले भी आपको याद होंगे, वे संघर्ष भी आपको याद होंगे। आज हम सब के लिए संघर्ष की और चुनौती की घड़ी है, फैसले की घड़ी है। अभी इस मंच से बात हुई किसान आंदोलन की, और सही बात है, लोकतंत्र में अगर शासक ये सोचे कि वे सही और जनता गलत, तो वे लोकतंत्र के लिए घातक है। जनता से ही सरकार और सत्ता चल पाती है। नेता जनता से होते हैं, जनता नेता से नहीं होती, समाज नेताओं से नहीं है। समाज तो आगे चलता है और सरकारें समाज से रिएक्ट करती हैं। समाज के लिए कभी कभी राजनीति आईना बनती है, और समाज के बीच से ही हमें चीजें मिलती हैं, प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है काम करने में। कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि आज जो सत्ताधारी लोग हैं वो आपसे अपने आप को ऊपर समझते हैं, वो अपने आप को आपसे ज्यादा ताकतवर समझते हैं। यहाँ लाठी की भी चर्चा हुई, आपने लाठी से भागते हुए लोग देखे होंगे, बड़े ताकतवर लोग, भारी भरकम लोग, मजबूत लोग, जब लाठी चलती है तो उनको मैंने भी भागते हुए देखा, लेकिन मैंने आपके गुड्डू को लाठी की तरफ भागते हुए देखा। कोई लाठी ऐसी बनी नहीं, बाबा जी को एहसास हो गया, ऐसी कोई लाठी बनी नहीं जो किसान के खून को रोक सके, जो किसान के बच्चों के आगे टिक सके। ऐसी कोई ताकत सत्ता में नहीं है। तो सत्ता से मुकाबला करना तो हम लोग जानते ही हैं, वो तो हमारे खून में है, और हमारा खून भी गर्म है। ये गर्मी से आगे कोई टिकने वाला नहीं। अब बात किसानी की करें। ये जो खेत देख रहे हो, याद करो 5 साल पहले कभी ऐसी तार लगानी पड़ती थी क्या आपको खेतों में? कहीं नहीं लगानी पड़ती थी। अब ये तो बाबा जी दूध भेजते हैं अपने आवारा वाले, और बाबा जी तो उनके आधार कार्ड भी बनवाना चाह रहे थे। ताज्जुब करोगे, सरकार ने योजना बनाई, कई करोड़ रुपए की योजना, कि जो गैया है इनके आधार कार्ड बनने चाहिए। सही मायने में इस सरकार ने तो नौजवानों के लिए काम किया ही नहीं।
ये तो सरकार बुलडोजर की और पुल की सरकार है, आवारा पशुओं के लिए है, आपके लिए नहीं है। 5 साल में सही ढंग से सही समय पे बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के कोई भर्ती निकली है तो बताओ। बाबा जी आए थे, मुख्यमंत्री बने, पहली घोषणा उन्होंने करी कि मैं 70 लाख नौकरी दूंगा, 70 लाख। अब आपको पता है कि बेंगलोर एयरपोर्ट पे चले जाओगे, वहां उनकी होर्डिंग लग रही है। दिल्ली मेट्रो पे अगर आप सवारी करोगे तो वहां योगी जी की तस्वीर लग रही है। सब सरकारी खर्च से लग रही है। जो टैक्स जिसकी वसूली आपसे होती है, जो महंगी बिजली जो 5 साल किसानों से वसूली गई, किसानों पे, हजारों किसानों पे FIR लिखी गई, कनेक्शन काटे गए, उस वसूली के बल पे, उस पैसे के बल पे योगी जी ने अपनी तस्वीर देश में लगाई। और आज वही बीजेपी की होर्डिंग, सरकारी होर्डिंग, जो कहते थे कि 70 लाख नौकरी देंगे, आज खुद कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी, 4.5। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। अब क्या करें, मोदी जी कहते हैं कि बाबा जी सोए नहीं। बाबा जी ने निरंतर काम किया, रोज 4-5 घंटे तो पूजा पाठ करते हैं। अब मैं तुलना करता हूं, क्योंकि अब आपको विचार करना है कि नेता कैसे होने चाहिए। चौधरी अजीत सिंह जी 4:30 बजे उठते थे, 1 घंटा रोज सुबह पैदल चलते थे 82 साल की उम्र में, और 2.5 घंटा फिर किताब पढ़ते थे, दुनिया की खबरें लेते थे, और उसके बाद कम से कम 3 से 4 घंटा कार्यकर्ताओं से बात करते थे। घर के दरवाजे खुले होते थे, कोई भी जाके मिल लिया करता था, उनके बीच बैठा करते थे। इतना गहरा अध्ययन उनको था। और आज बाबा जी घंटों तो पूजा पाठ करते हैं, रात भर सोते नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका लाभ जनता को मिल नहीं पाया। एक भी व्यवहारिक काम 5 साल में किया नहीं। क्या सरकार बुलडोजर से चलती है या सरकार नियम कायदे कानून से चलती है? कानून सबके लिए एक होना चाहिए। योगी जी ने कहा ठोक दो, और उनकी ठोक दो नीति के कारण ये जो पुलिस की वर्दी दागी हो गई, इस पुलिस की वर्दी के पहले हमारे जवानों को हमें मजबूत करना है, इनके मनोबल को ऊंचा करना है, और इस वर्दी के प्रति जो विश्वास जनता में होना चाहिए, उस विश्वास को दोबारा कायम करना है। और इसलिए हमने, अखिलेश जी ने ये फैसला लिया है कि पुलिस कर्मियों की भी मांगे हैं, जो उनकी सेवा की जो कंडीशन है उसमें सुधार लाने के लिए 1 सप्ताह में 1 छुट्टी इनको दी जाएगी। गृह जनपद के पास, भाई ताली बजाओ, पुलिस वालों के लिए ताली नहीं बजा रहे, भाई नौकरी तुम्हारी लगेगी, यहीं लगेगी। गृह जनपद में इनकी पोस्टिंग होगी। और मेरी माता बहनें बैठी हैं, अभी मौजूदा नियम है 33% आरक्षण का। मुझ पे भी लाठी चली थी, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर महिला पुलिस की ज्यादा हम भर्ती करेंगे तो महिला पुलिसकर्मी लाठी नहीं चलाएंगी, वो समझाएंगी। और इसलिए हमारी सरकार बनेगी, बुरा मत मानना, इस बात को भी ताली बजा देना। ज्यादा नियुक्ति हम महिलाओं की करेंगे, बहनों की करेंगे। ताली नहीं बजाई इस पे इन्होंने। 20 तारीख को रोटी बाद में देना, पहले पूछ लेना, पहले अपनी वोट डालना, इनको कहना वोट डाली कि नहीं डाली। और ये सोचने का विषय है। महिलाओं ने सबसे पहले अगर मोदी जी और योगी जी के दमनकारी नीतियों के, किसान विरोधी नीतियों का अगर किसी ने विरोध किया, हमारी महिलाओं ने पहला मोर्चा खोला। पंजाब से चल के आई, और 13 महीने अगर आप वहां गए, देश की राजधानी के सभी बॉर्डर पर जो मोर्चे थे आपने जाके देखना था। कई ऐसे मंच थे जहां महिलाओं ने मंच को संभाला, और 13 महीने अपने घर गृहस्थी और सारे काम को छोड़ के महिला जमी रही। तो ऐसी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। आप ही ने रास्ता दिखाया। आप भी यही सोचो, सब किसान भाई बैठे हैं, पिछले 5 साल कितने कठिन गए। आलू की इतनी अच्छी फसल आपने करी है, क्षेत्र में आलू की बहुत बड़ी पैदावार होती है। योगी जी ने वादा किया था किसानों से कि आलू खरीदेंगे।
आप बताइए क्षेत्र के आलू को किसानों को लाभ मिला क्या उस बात? हमने रखीले जी ने तय किया है कि जो आलू के उत्पादक क्षेत्र होंगे, जहां आलू की पैदावार है, यहाँ आलू की कमी नहीं, किसानों की मेहनत में कोई कमी नहीं। यहाँ कोल्ड स्टोरेज पहले कमी होती थी, अब तो कोल्ड स्टोरेज भी पर्याप्त है। क्यों ना हम ऐसी नीति बनाए सरकार कि जिस क्षेत्र में आलू का उत्पादन होता है वहां राशन में भी अगर आलू को जोड़ देंगे तो सरकार दाम भी तय करेगी, सरकार किसानों से खरीदेगी भी और उसका लाभ गरीब परिवारों को मिलेगा। जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद। उसी तरह सरसों का तेल, मोदी जी की केंद्र की सरकार ने 11,000 करोड़ का नया मिशन लॉन्च किया है पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए। क्या यहाँ कोई किसान पाम ऑयल की खेती कर सकता है? यहाँ का लाया के जो आपका किसान है उसे मूल्य कैसे मिल जाएगा? अगर हम बाहर से पाम ऑयल आयात करेंगे या देश की सीमा में किसानों को प्रोत्साहित करेंगे, यहाँ जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं देश के 11,000 करोड़ की योजना बनाई कि पाम ऑयल की खेती होगी, तो यहाँ लाया के किसानों को कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। तो जब से सरकार आई इन्होंने आपकी कमर तोड़ दी, इन्होंने किसान की कमर तोड़ दी। पहली बार आपने देखा 13 महीने मजबूर होकर आपने आंदोलन किया। 13 महीने आंदोलन देश में आजाद भारत में कभी करना नहीं पड़ा। अगर चौधरी अजीत सिंह जी उस सदन में होते, अगर किसानों के प्रतिनिधि वहां होते मौजूद, तो 13 महीने किसानों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। और मैं आपको वादा करता हूं कि जो आप हमें ताकत दोगे, लाठी हमने खा ली, आपके मान सम्मान में लाठी फिर खाने पड़े खाएंगे, लेकिन ऐसी सरकार बनो, ऐसी सरकार आप बनाओ, वोट का आशीर्वाद देके बनवाओ जो किसानों के आगे झुकती हो, जिसमें अधिकारी गांव में आपकी सुनवाई करें। प्रदेश में 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत, 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत है। सिर्फ लखनऊ के विकास से प्रदेश का विकास नहीं होगा, सिर्फ हाथरस शहर या आगरा शहर या मथुरा शहर के विकास से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। 58,000 ग्राम पंचायत को अगर हम विकास का आधार माने, अगर अगली सरकार 58,000 ग्राम पंचायत, हमारी गांव, हमारी तहसील, हमारी ब्लॉक की इकाई को देश की और प्रदेश की विकास की इकाई मान के काम करेंगी, तभी विकास का रास्ता खुलेगा और तभी उस विकास का प्रभाव घर घर तक पहुंचेगा। ये चौधरी चरण सिंह जी की नीति थी, ये चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी। वे चाहते थे कि कुटीर उद्योग, छोटे व्यापारी, छोटे किसान, गरीब कामगार, उनके लिए नीति बने और उनको मुख्यधारा में लाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने पूरा जीवन लगा दिया। मैं चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी को याद करना, चौधरी अजीत सिंह जी की मेहनत को याद करना और दोबारा वो दिन लौटाना चाहते हो, अगर वह दोबारा समीकरण सामाजिक खड़ा करना चाहते हो, किसान को, मेरा वर्ग को एकजुट देखना चाहते हो। संत कबीर जी ने कहा था कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। जय चौधरी। सामने वाला हमें बांटने की कोशिश करेगा। सवाल किसी जाति का नहीं है। आपकी सरकार बिना भेदभाव के वे 80-20 की बात करते हैं। हम 100% लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही होगी, 100% जनता के लिए हम काम करेंगे। और 80-20 की बात कहने वालों को मैं कह देना चाहता हूँ, मैं आपके सहारे से कह देना चाहता हूँ, अभी कल वो आए थे बाबा हाथरस में, कह गए कि हाथरस की हींग की महक, और हींग की जरूरत तो बाबा को पड़ी गई जब दो चरण के चुनाव हो गए, उनको बदहजमी हो गई है, तो उनको अच्छी हींग की गोली भी देंगे। और आप खूब गर्मी रखना, 20 तारीख को गुड्डू के लिए ऐसा बटन दबाना, ये टंकी है बड़ी टंकी, ईवीएम को भर देना उसी तरह से, और एक अच्छा सा कंबल, अगर आप आशीर्वाद दो, अगर आप सहमत हो तो चुनाव के जब नतीजे खुले तो बहुत ही अच्छा सा एक नया कंबल खरीद के बाबा जी को भेज दूं।
धन्यवाद। जय जय चौधरी जिंदाबाद।